डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। तो आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सीटेट ईवीएस पेपर 1 इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में आप लोगों के लिए PYQ सेट लेके आ गया हूँ। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो इंग्लिश वर्जन में भी है, हिंदी वर्जन में भी है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो PYQ सेट है ये 2021 और 2024 के एग्जाम में जो सब क्वेश्चन आया है सीटेट में ईवीएस पेपर में, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे 21 से 24 के बीच में। ठीक है, और सबसे पहले आपको 15 ईवीएस कंटेंट से क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद 15 पैडागोजी से, जैसे आपके पेपर में बनता है क्वेश्चन। मतलब 15 ईवीएस कंटेंट से होता है, 15 पैडागोजी से होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि आपका कितना राइट हो पा रहा है 30 में। ओके, आउट ऑफ 30 आपको कितना मिलता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, वाई डू एलिफेंट्स हैव लार्ज ईयर्स, मतलब हाथियों के कान बड़े क्यों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है टू हियर लाउड साउंड्स, ज़्यादा आवाज़ सुनने के लिए, टू लुक बिग, ज़्यादा दिखने के लिए, टू कीप दियर बॉडी कूल, बॉडी को ठंडा रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट आइस, आंखों को सेफ रखने के लिए, हिफाजत रखने के लिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टू कीप दियर बॉडी कूल। देखिए हाथियों पर क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर, इनमें से कौन मटेरियल जो है वाटर पे पानी पर तैरते हैं। आयरन नेल यानी क्या, लोहे की कील, स्टोन यानी पत्थर, वुडन पीस यानी लकड़ी का टुकड़ा, कोइन यानी कि सिक्का। क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुडन पीस। देखिए स्टोन, आयरन नेल, कोइन, ये तो कॉमन सेंस से ही आप कह सकते हैं कि ये पानी में डूब जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वुडन पीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्टिविटी शोज रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स, तो कौन सा एक्टिविटी जो है दिखाएंगे यहाँ पर मटेरियल्स को रीयूजिंग, मतलब मटेरियल्स को फिर से यूज कर सकते हैं। ये 2022 में आया सीटेट। ओके, बर्निंग वेस्ट, थ्रोइंग बोटल्स, यूजिंग ओल्ड बोटल्स फॉर स्टोरिंग वाटर, डंपिंग गार्बेज। क्या आंसर होगा बताइए इसका, 2022 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग ओल्ड बोटल्स फॉर स्टोरिंग वाटर। ये हो गया रीयूजिंग। ठीक है, देखिए बर्निंग वेस्ट, वेस्ट को जला देंगे तो नहीं होगा, थ्रोइंग बोटल, बोतल को फेंक देंगे तो फिर नहीं, यहाँ पर जो है रीयूजिंग नहीं हुआ। डंपिंग गार्बेज, गार्बेज को मतलब क्या कर देंगे, कीचड़ कचरा फेंकना, मतलब गाड़ देंगे, फेंक देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे रीयूजिंग नहीं होगा। यूजिंग ओल्ड बोटल्स फॉर स्टोरिंग वाटर, अगर ओल्ड बोतल हो गया तो उसमें पानी रखने के लिए हम लोग उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला विच एक्टिविटी शोज रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर्स फूड, तो क्या होगा इसका आंसर, फूड को स्टोर कौन करता है, सीटेट 2022 में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, रूट्स करता है, स्टेम करता है, लीफ करता है, फ्लावर करता है। इसका आंसर तो आप लोग पता ही होगा, फूड प्लांट्स के कौन से हिस्से में जो है स्टोर होता है ये आप बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसको रख देते हैं और देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल्स यूजेस इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट, कौन से एनिमल जो है अपने टंग को यूज करता है इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा डॉग, फ्रॉग, काउ, गॉट। क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। ठीक है, मैंटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, व्हाई आर हाउसेस बिल्ड ऑन स्टिल्स इन फ्लड प्रोन एरियाज, तो जो सैलाब वाला इलाका है, जहाँ पर सैलाब आते हैं, उस इलाके में जो है घर को स्टिल्ट में यानी कि खंबे पर बनाया जाता है। क्यों, टू लुक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से बचने के लिए, टू अवॉइड वाटर इंटरिंग द हाउस। हाँ, आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड वाटर इंटरिंग द हाउस, हाउस में पानी मतलब घर में पानी ना घुसे इसके लिए। ठीक है, ये ज़्यादातर असम में, असम में जो है, असम जिसको बोलते हैं हम, तो असम में जो है बम्बू के घर बनाया जाता है, 10 से 12 फीट उसके ऊंचे होते हैं, या फिर 3 से 3.5 मीटर, ठीक है, ऊंचे होते हैं। ठीक है, अंदर से लकड़ी होता है और बांस के खंभे पर होता है। ठीक है, असम में बांस को टाइम्बर ऑफ पुअर कहा जाता है। ओके, तो असम में रॉब ब्रिज और बम्बू ब्रिज होते हैं, उससे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच फ्यूल प्रोड्यूस द लीस्ट पॉल्यूशन, कौन से फ्यूल जो है सबसे कम जो है पॉल्यूट करेगा, कोल, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। सीएनजी जो है लीस्ट पॉल्यूशन वाले फ्यूल है। ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली है। अगर पूछा इको फ्रेंडली कौन सा फ्यूल है, सीएनजी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लांट्स टू ब्रेथ, इनमें से कौन जो है प्लांट्स को हेल्प करेंगे ब्रेथ करने, सांस लेने के लिए। तो रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। क्या आंसर होगा, रूट्स होगा नहीं, स्टेम, लीव्स, लीव्स होंगे आंसर। ठीक है, स्टोमेटा होता है। ठीक है,
ठीक है, उससे वो क्या करता है, सांस लेता है। स्टोमाटा को खुलने और बंद करने में जो है पोटासियम आयन हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड ड्रिंकिंग वाटर बी बॉइल्ड। तो ड्रिंकिंग वाटर को क्यों बॉयल करना चाहिए, तो आपको पता ही होगा, टू इम्प्रूव टेस्ट को बढ़ाने के लिए, टू किल जर्म्स को मारने के लिए, टू चेंज कलर को चेंज, टू रिड्यूस क्वांटिटी को कम होने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू किल जर्म्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ शेल्टर फॉर एनिमल्स। नेस्ट, एनिमल्स के शेल्टर है ना, नेस्ट, रोड, ब्रिज, प्लेग्राउंड। क्या आंसर होगा इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो एनिमल के सेंटर के लिए क्या होगा यहाँ पर, नेस्ट होगा। नेस्ट देखो, एनिमल्स में बर्ड भी आ जाता है, ठीक है। रोड तो होगा नहीं, ब्रिज तो होगा नहीं, प्लेग्राउंड तो होगा नहीं, तो आंसर होगा नेस्ट। ठीक है, कॉमन सेंस के हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, विच क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है, ये 2021 में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइस, कॉटन, व्हीट, जूट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सब क्या होगा, बाकी सब होगा और विंटर का ऑपोजिट क्या, समर। ठीक है, मतलब समर सीजन का होगा, राइस हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू फील हॉट एंड कोल्ड। तो बताइए गर्मी और ठंडी जो लगता है किस सेंस ऑर्गन से हम लोग पता करते हैं, आइज, स्किन, नोज, टंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किन। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, कैंडल, बल्ब, टॉर्च, सन। आंसर होगा सन, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्टिविटी कॉजेज वाटर पोल्यूशन। तो किस एक्टिविटी से पानी गंदा हो सकता है, बाथिंग एनिमल्स इन रिवर्स, एनिमल्स को जो है, जानवरों को जो है नदियों में नहलाने से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने से, प्लांटिंग ट्री लगाने से, यूजिंग बकेट्स तमाम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाथिंग एनिमल्स इन रिवर में अगर, नदियों में अगर एनिमल्स को नहलाएंगे या कपड़े धोएंगे तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 2022 में ये सवाल पूछा गया है, क्या है, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बताइए क्या आंसर होगा, आंसर होगा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कैमल। चलिए अब आ जाते हैं ईवीएस पेडागोजी, 15 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर भी। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एम्स टू हेल्प चिल्ड्रन। तो प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस हेल्प करता है चिल्ड्रन को, क्या, मेमोराइज फैक्ट नहीं, अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट, हाँ, प्रिपेयर फॉर एग्जाम नहीं, कम्पीट विद अदर्स। देखिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, दूसरे के साथ कंपेयर करना, मेमोराइज करना, स्कॉल्ड। ठीक है, ये सब जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंड दियर इन्वायरमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर टीचिंग ईवीएस। तो बताइए टीचिंग ईवीएस के लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है मोस्ट सुइटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा, नोन टू अननोन, हाँ, नोन टू अननोन। ठीक है, जो जानते हैं उससे अनजान की तरफ हमको पढ़ाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, थ्योरी टू थ्योरी नहीं होगा। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोन टू अननोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएस लर्निंग बिकम्स जॉयफुल व्हेन टीचर्स यूज। देखिए ईवीएस लर्निंग को जॉयफुल बना सकते हैं जब टीचर इस्तेमाल करेंगे, क्या, डिक्टेशन नहीं, एक्टिविटीज एंड गेम्स। सही लग रहा है, लॉन्ग लेक्चर से बच्चे बोर हो जाएंगे, नोट राइटिंग नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्टिविटीज एंड गेम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच असेसमेंट टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ईवीएस। ईवीएस के लिए कौन से जो है असेसमेंट टूल जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ओनली रिटर्न टेस्ट, रिटर्न ओनली सब्जी नेगेटिव है और रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, फाइनल एग्जाम, रैंकिंग। तो आंसर होगा ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द ईवीएस टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू। तो ईवीएस टीचर को जो है बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, किस लिए इनकरेज करना चाहिए, रिमेन साइलेंट चुप रहने के लिए, आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए, मेमोराइज आंसर को याद करने के लिए, मेमोराइज मतलब रट्टा मार के याद करना, इसके लिए रट्टे मार के याद करने के लिए, कॉपी नोट्स को कॉपी करने के लिए नहीं। आंसर का ऑप्शन नंबर बी, आस्क क्वेश्चंस, इसके लिए इंकरेज करना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए आप सवाल करें। ठीक है, बच्चे सवाल करें, डांटने से भी सवाल नहीं करेंगे, डांटना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, टीचिंग ईवीएस थ्रू प्रोजेक्ट्स मेनली डेवलप्स। देखो बोलता है टीचिंग ईवीएस थ्रू प्रोजेक्ट्स के जरिए ईवीएस पढ़ाने से मेनली डेवलप, क्या डेवलप होंगे, फियर, डर, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस, कंपटीशन। आंसर होगा क्यूरियोसिटी, बाकी सब यहाँ पर जो टर्म है सब नेगेटिव है, फियर, स्ट्रेस, कंपटीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच मेथड। देखिए सारा PYQs है, 2022 में आया है। देखिए 22 नंबर में जो क्वेश्चन है ये 2022 में आया है। विच मेथड कनेक्ट्स ईवीएस लर्निंग विथ
रियल लाइफ, कौन सा मेथड जो है ईवीएस लर्निंग को जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। लेक्चर नहीं, उससे बोर हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड ठीक है, ये करेगा। डिक्टेशन नहीं होगा, ड्रिल नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट में बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उससे बच्चे रियल लाइफ से क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ईवीएस क्लासरूम डिस्कशंस हेल्प इन डेवलपिंग। तो ईवीएस क्लासरूम में जो भी डिस्कस होते हैं वो क्या किसमें डेवलप करने में हेल्प करता है। रूट लर्निंग नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ, राइटिंग स्पीड नहीं, मेमोरी ओनली नहीं, तो याद करने के लिए नहीं। आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी डेवलप होता है क्लासरूम डिस्कशन के वक्त, तो वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रैक्टिस सपोर्ट्स इंक्लूसिव ईवीएस टीचिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, सेम पेस फॉर ऑल, मतलब एक ही स्पीड से सबके लिए। इग्नोर डिफरेंसेस, डिफरेंस को इग्नोर कर देना है। फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसके बाद दिया है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजी बात तो सही है, इग्नोर डिफरेंसेस, डिफरेंस को इग्नोर करना है, ये बात भी सही है। सेम पेस फॉर ऑल, तो यहाँ पर बोल रहा है विच प्रैक्टिस सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आ जाता है, सब आ जाता है, ठीक है, मतलब जितने सारे स्टूडेंट हैं सब आ जाता है। तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मतलब बच्चों के पास जाके हम लोगों को क्या करना है, समझाना है, किसको समझ में आया किसको नहीं आया, हर एक को मतलब हमें समझाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको फ्लेक्सिबल टीचर बनना है। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25, ईवीएस असेसमेंट शुड मेनली फोकस ऑन। तो ईवीएस असेसमेंट ज़्यादातर किसमें हम लोग को फोकस करना चाहिए, मार्क्स, लर्निंग प्रोग्रेस, हाँ सही लग रहा है, रैंकिंग नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा, तो आंसर होगा लर्निंग प्रोग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव इन ईवीएस। ईवीएस के लिए कौन से टीचिंग एड जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, गाइड बुक नहीं, रियल ऑब्जेक्ट, हाँ रियल ऑब्जेक्ट होंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं होंगे, नोट्स नहीं होंगे, आंसर होगा रियल ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस प्रोमोट्स इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू। तो ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करता है, इसका प्रमोशन करता है किसके जरिए, मेमोराइजेशन नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एग्जाम्स, कंपटीशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट समझ के ये मत सोचिए कि ये गलत है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस से बच्चे जो है ज़्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, तो ईवीएस प्रोमोट्स एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच क्लासरूम इन्वायरमेंट बेस्ट सपोर्ट्स ईवीएस लर्निंग। तो ईवीएस लर्निंग को कौन सपोर्ट करेंगे, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, साइलेंट, फेयर बेस्ड। देखिए टीचर को ऑथोरिटेरियन प्लस डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्लासरूम में दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेस्ट जो होगा, बेस्ट सपोर्ट वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 28 का। ठीक है, जो कि है डेमोक्रेटिक। ठीक है, बच्चों को डांट के रखेंगे तो फिर नहीं होगा। ओके, बच्चों को डांट के अगर पढ़ाएंगे हम लोग तो नहीं होगा। ओके, बच्चों को जो है आज़ादी देना है, थोड़ा बोलने का, क्वेश्चन करने का, बच्चे के अंदर जो है बच्चे जो है इनिशिएटिव होते हैं, बार बार क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह का सवाल करेंगे, करने देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द रोल ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस इज टू। तो इसका आंसर क्या होगा, असेसमेंट का रोल क्या होता है ईवीएस में, लेवल चिल्ड्रन को लेवल करना, सेग्रेगेट करना, ये सब गलत बात है। इंप्रूव टीचिंग लर्निंग, हाँ सही है, रैंक स्टूडेंट नहीं, पनिश लर्नर्स नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव टीचिंग लर्निंग। ओके, तो टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए जो है असेसमेंट होता है, असेसमेंट लिया जाता है, जिसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों आते हैं। ओके, समेटिव होता है जजमेंट के लिए, फॉर्मेटिव होता है फीडबैक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस पेडागोजी एम्फसाइज लर्निंग थ्रू। तो ईवीएस पेडागोजी है एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं किस पर, मतलब बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है रूट मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, इसी पर जोर देता है। ठीक है, ईवीएस पेडागोजी, रिपीटेशन नहीं होगा, बार बार एक चीज को पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, डिक्टेशन नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो डियर फ्रेंड्स आपका 30 में कितना राइट हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, एक क्वेश्चन तो मैंने जवाब नहीं दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लस 29 यानी 30 तो टोटल क्वेश्चन है, तो 29 में आपको कितना मिला ये आप बताइए। ओके, और आप लोग कमेंट कीजिए आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हाँ, आपको हम लोग जो पढ़ाते हैं उसका PDF लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, उसी ऑल द बेस्ट।